हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड में या सीबीएसई या आईसीएसई ये सभी बोर्डों में कहीं न कहीं क्लास 10th में ये आता है ना। तो नॉर्मली हम लोगों को जो प्रोग्रेशन यहाँ पढ़ना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 3 टाइप्स का होता है प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हम लोगों को जो यहाँ पढ़ना है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम लोगों को 2 टर्म को समझना होगा कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है ना। सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। क्या सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहेंगे या क्या प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कहेंगे, ये हम लोग ये समझना, इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन लॉजिकल रूल, है ना। सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, किसी लॉजिकल रूल पे होता है बेस्ड। यानी ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस को जो डाल दो नंबर वो सीक्वेंस में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस भी किसी न किसी रूल को फॉलो करता है ना। उसके बाद प्रोग्रेशन देखो, इट हैज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म। यानी प्रोग्रेशन जो होता है वो भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन उस सीक्वेंस से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। यानी कि जिस सीक्वेंस से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, जिस सीक्वेंस से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, है ना। ऐसे है 2 है, 4 है, 1 2 से लो, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है, डॉट 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 है। चलो एक यहाँ पे हम एक सीक्वेंस लिए हुए हैं, है ना। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को आगे ले जा सकते हैं। अब 7 आएगा, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड करेंगे, फिर 11 ऐड करेंगे। लेकिन nth टर्म क्या होगा इसका, वो निकालना थोड़ा क्या है, मुश्किल है ना। तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रूल नहीं है, इसमें भी एक रूल लगा हुआ है। एक इसमें भी क्या है, रूल लगा हुआ है। एक और एग्जांपल देखो, वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, है ना। अब ये भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न को क्या कर रहा है, एक रूल को फॉलो कर रहा है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, अब यहाँ पे अगर कहेंगे कि nth टर्म निकालो, क्या निकालो, nth टर्म, यानी इसका nवां टर्म क्या होगा, तो तुम इसको पैटर्न को देख कर कह सकते हो कि इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर होगा। क्यों कहोगे n स्क्वायर होगा, तो देखो पहला फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर हो गया, सेकेंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर हो गया, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर हो गया, फोर्थ टर्म है तो 4 का स्क्वायर हो गया। इसी पैटर्न को फॉलो करके, इसी रूल को हम लोग आगे ले जाकर कह सकते हैं कि जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, tn, और कोई कोई बुक में an भी लिखा रहेगा, है ना। tn या कोई कोई बुक में an भी लिखता है, ज्यादातर tn मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा प्रोग्रेशन है ना। एक एग्जांपल इस तरह से देखो, डॉट 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 है। अब इस एग्जाम्पल को देखो तो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। यानी इसमें क्या है कि ऊपर वाले नंबर में एक ऐड करके, यानी न्यूमरेटर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर बनाया गया है ना।
देखते हो न्यूमरेटर 2 है, एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो इसका डिनोमिनेटर 3 हो गया। फिर 3 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 ऐड कर दिया। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में पहला क्या है, यहाँ 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में क्या है 4 है, फिफ्थ टर्म में क्या है 5 है। अब nth टर्म में क्या हो जाएगा, इसका n हो जाएगा ऊपर में, नहीं, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी ऊपर में 1 ऐड करके नीचे वाला लाया है, तो ऊपर में n है तो n हम ऐड करके नीचे वाला ले आएंगे टर्म। अब देखो ये जो टर्म निकल के आया है वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है, यानी tn है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, nth टर्म इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका नहीं निकला। अब इस तीनों में कौन सा हो जाएगा, ये जो पहला था मेरा सीक्वेंस हो जाएगा। रूल को फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ आ गया, कभी कोई नंबर आ गया, कभी कोई नंबर आ गया, ऐसा तो नहीं है बीच बीच में डाल दिए हैं। ये भी रूल को फॉलो किया है, ये भी रूल को फॉलो किया है, लेकिन इस दोनों से हम लोग क्या पहुंचे, nth टर्म पे पहुंच गए, यानी tn का वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन यहां से नहीं निकल के आ गया, तो ये दोनों सीक्वेंस कैसा होगा, प्रोग्रेशन होगा, और ये कैसा हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस को हम जो निकालते हैं, है ना, जिसका nth टर्म निकल गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। तो इसीलिए सभी प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, कुछ इसी से सॉल्व करेंगे एग्जांपल को, है ना। मान लो कोई सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। 2n + 1 और बोलेगा कि t सिक्स्थ टर्म निकालो, यानी सिक्स्थ टर्म तुमको निकालना है। एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है जो 2n + 1 उसका nth टर्म है, और उस nth टर्म वाले को हमको सिक्स्थ टर्म निकालना है कि उस सीक्वेंस का सिक्स्थ टर्म क्या होगा, है ना। उस सीक्वेंस का कितना टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो सिक्स्थ टर्म निकालना है तो n के जगह पे क्या यहाँ पे आया है ना, n के जगह पे क्या आ गया है, 6 आ गया है ना। n के जगह पे 6 आ गया है, तो n के जगह पे क्या डाल दोगे, 6 डाल दोगे, और इसको सॉल्व कर दोगे। 2 6 हो जाएगा 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। नहीं, चलो t18 टर्म निकालो इसका, t18 मतलब 18th टर्म, उसी सीक्वेंस का 18th टर्म निकालो। तो 18th टर्म निकालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, मान लो 2 × n के जगह क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा +1, ये 36 हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा, 37। तो इस तरह से हम कोई भी अगर दिया रहेगा nth टर्म तो उससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। कोई भी nth टर्म किसी भी रूप में रहे, मान लो कि इस रूप में रहे, है ना, ये भी रूप में रहे, ये tn का वैल्यू मान लो इस तरह से रहे, और पूछेगा कि भाई इसका t12 निकालो, है ना। तो कैसे निकालोगे, n के जगह पे 12 डाल दोगे, ये 144 हो गया, ये 144 + 2 हो गया, कितना हो जाएगा 144/146, यानी 144/146। तो nth टर्म किसी भी रूप में रहेगा, हम उसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या किए कि भाई कोई सीक्वेंस है, कोई प्रोग्रेशन है, उसका nth टर्म पता होगा तो उसके बीच का कोई भी टर्म हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलेंगे कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि इट इज अ सीक्वेंस। देखो यहाँ पर भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, अभी बताया था कि जो भी प्रोग्रेशन होगा उसको हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं, है ना। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये एक नंबर का सीक्वेंस होता है ना, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म इज कांस्टेंट, है ना। अब मान लो कि कोई नंबर का एक पैटर्न सीरीज दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, और दोनों के बीच में, है ना, डिफरेंस अगर कहीं किसी भी टर्म का निकाल लो, 2 consecutive टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखो इसका, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ... है ना। अब यहां से जो है क्या दिख रहा है तुम लोगों को, सबका डिफरेंस क्या है, 4 - 2 कर दो,
तो 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 कर दो 2 हो जाएगा, 8 माइनस 6 कर दो 2 हो जाएगा, 10 माइनस 8 कर दो तो 2 हो रहा है। यानी सभी कंजेक्यूटिव मतलब दो कंजेक्यूटिव टर्म के बीच का टू कंजेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है 2 2 2 यानी कांस्टेंट हो रहा है, यानी एक ही जैसा आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलो एक और एग्जांपल देखो, 1/2 1 है ना, उसके बाद हो जाएगा 3/2 2, फिर हो जाएगा क्या 5/2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब ये सीक्वेंस को देखो, है ना, इस सीक्वेंस को देखो 1/2 1 3/2 2 5/2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ पे जो है इस हिसाब से देखोगे तो इसको जरा माइनस करके देखो कंसेक्यूटिव टर्म को, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2, 2 माइनस 3/2 1/2, 5/2 माइनस 2 1/2, 3 माइनस 5/2 1/2। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म टू कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो एक पैटर्न पे दिया गया है सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है कैसा होगा एपी में होगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, मान लो 2 है, √8 है, उसके बाद मान लो √8 हो गया, √18 हो गया, √32 हो गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखो जरा, ये कौन से पैटर्न पर, इस सीक्वेंस को देखो ये कौन सा पैटर्न पर है ना। तो इस सीक्वेंस को देखोगे तो थोड़ा हम इस सीक्वेंस को सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखना। √2 है, √8 को 2√2 लिख सकते हो, नहीं, √18 को 3√2 लिख सकते हो, √32 को 4 लिख सकते हो, यहाँ डॉट 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 है, ये डॉट 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 लगा दो। अब देखो, अब इसका दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या हो जाएगा 2, इस दोनों का डिफरेंस निकालो 2, इस दोनों का डिफरेंस निकालो, है ना, √2 हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब √2 यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया √2 का आ गया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया √2 आ गया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया √2 आ गया। तो यहाँ पर भी टू कंसेक्यूटिव टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो रहा है कांस्टेंट है, √2 है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, नहीं। तो चलो अब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। यहाँ डॉट 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 होगा, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो देखो √3 है, यहाँ अगर माइनस करोगे तो हो जाएगा √6 माइनस √3, ये हो जाएगा √9 माइनस √6, ये हो जाएगा √12 माइनस √9। अब यहाँ पे जो दिख रहा है तुम लोगों को वो क्या है अलग अलग है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का अलग अलग आ रहा है। तो क्या ये एपी में है, तो ये एपी में नहीं है, तो इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है, कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, वो प्रोग्रेशन कैसा होगा, एपी में होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो हम लोग क्या देख लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लिए। चलो अब एक नया टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस है। होता क्या है कॉमन डिफरेंस, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो उस हिसाब से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a2 माइनस a1। नहीं, अगर वैसे देखोगे तो आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, नहीं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। इस तरह से अगर आगे जाओगे तो कहां तक आओगे, an माइनस 1। यहाँ जो n माइनस 1 है वो n माइनस 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि nth टर्म से ठीक पहले का टर्म, है ना। nth टर्म से ठीक पहले का जो टर्म होगा वो क्या होता है, an माइनस 1 होता है। यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। चलो
अब इसी टर्म का देख लोगे तो कितना आ रहा था, √2 आ रहा था, नहीं तो d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। चलो एक और पैटर्न ले लो, कोई और पैटर्न ले लो, मान लो यहाँ पे है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसका अगर करोगे कॉमन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और ये जो टर्म होता है पहला टर्म होता है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, नहीं तो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। चलो अब एक और पैटर्न लेते हैं, एक और सीक्वेंस लेते हैं और उससे हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से देखो, है ना। एक टर्म लेते हो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना रहता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो चलो चेक कर लो, 4 से 2 को माइनस कर लो, कितना आ गया डिफरेंस 2 आ गया। 6 से 4 को माइनस कर लो, डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। 8 से 6 को माइनस कर लो, डिफरेंस कर लो, कितना आ गया 2 आ गया। यानी सब में क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो जब कॉमन डिफरेंस एक ही जैसा होने लगे, 2 होने, यहाँ पे 2 है, एक ही जैसा होने लगे, तो वो जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस कैसा होता है, वो सीक्वेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पे, ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है वो क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलो अब यहाँ पे ये जो टर्म है पहला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये कैसा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। चलो कॉमन डिफरेंस भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है कितना का है 2 है, 2 चीज तो पता हो गया। चलो अब हम क्या कर लेंगे, इसको एक स्पेशल मतलब कैसे कैसे आगे गया है उस रूप में तोड़ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे 2 है, इसको किस रूप में लिखोगे, इसको लिखोगे किस रूप में 2 + 2, या इस तरह से भी लिख सकते हो 2:2, तब तो 4 हो जाएगा, नहीं। अब आगे देखो 2 + 4, इसको क्या लिखोगे 2 + 6, इसको क्या लिखोगे 2 + 8, ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। चलो 2 को 2 ही रहने दो, यहां पर क्या लिखोगे 2 + 2 ही रहने दो, यहां पे 2 + 2 × 2 तो कर ही सकते हो। फिर इसका क्या लिखोगे 2 + 2 × 3 × 2 कर दोगे तो 2 + 3 = 6, नहीं इसको 2 + 4 × 2 इस तरह से लिख सकते हो, है ना। तो अगर इसी तरह से हम nth टर्म पे पहुंचते हैं तो क्या तुमको मिलेगा, यहाँ पे अगर nth टर्म पे पहुंच जाओगे तो ये क्या, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब देखो यहां अगर लिखोगे तो इसको तुम 1 × भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि जो भी है इसको भी तुम 0 × 2 कर ही सकते हो, है ना। अब देखो जितना टर्म है एक कम यहाँ पे दिख रहा है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, नहीं तो इस तरह से अगर तुम आगे जाओगे तो क्या लिखोगे 2 + n-1 × 2, ये क्या कितना टर्म हो गया, nth टर्म हो गया। nth टर्म क्या हो जाएगा 2 + n-1 × 2, है ना। अब मान लो कि ये सीक्वेंस नहीं दिया रहता, इस तरह से ABCD में रहता, A1 A2 इस तरह से रहता, किस तरह से रहता A1 A2 करके रहता, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 है, ठीक है। इसका अगर रहता तो हम लोग कैसे निकालते, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है 2 जो है एक कॉमन डिफरेंस है, और ये जो है वो फर्स्ट टर्म है ना। यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, और ये जो 2 है वो मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस था। तो उस हिसाब से अगर
A1, A2, A3, A4 इस तरह का एक सीक्वेंस मान लो दिया रहेगा और इसको nth टर्म निकालोगे, उसका nth टर्म निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? A1 है। चलो nth टर्म है तो n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? फिफ्थ टर्म था तो 4 लिखाया था, फोर्थ टर्म था तो 3 लिखाया था, थर्ड टर्म था तो सेकेंड ईयर 2 लिखाया था। तो उसी हिसाब से जब nth टर्म रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? n-1। और यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ चूंकि कॉमन डिफरेंस होता है तो यहाँ d। तो इस तरह से जो nth टर्म आएगा वो A1 प्लस n-1 इंटू डी। जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? अगर इसको देखोगे जनरल फॉर्म जो हो जाएगा तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी। क्या आ जाएगा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, वेयर A is first term, D is common difference and n is number of term। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। नहीं, Tn का क्या हो जाएगा? nth टर्म का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे A क्या है? A तुम्हारा क्या हो गया? A हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म और d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सॉल्व करके एक जनरल फॉर्म से हम लोग एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल लिए। तो चलो 3 टर्म हम लोग देख लिए। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का पहला नंबर फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखे, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा हो गया दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हमेशा सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस कहीं पर भी किसी भी दो टर्म को माइनस करके निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, है ना। तीसरा चीज हम लोग क्या देखे? तो तीसरा चीज देखे कि भाई हम कैसे किसी भी सीक्वेंस से हम लोग nth टर्म का उसका फॉर्मूला निकाल लिए, है ना। कैसे निकाल लिए? तो Tn का फॉर्मूला निकाल लिए। नहीं तो Tn इज इक्वल टू हो गया क्या? A प्लस n-1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो उस फॉर्मूले का हम लोग क्या कर लेंगे, अब यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। कैसे करेंगे देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो यहाँ पे ना तो सीक्वेंस दिया है ना, ना फर्स्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, कुछ नहीं दिया है। और उसमें दिया क्या है? तो 11th टर्म जो है एक एपी का क्या दिया हुआ है? 11th टर्म 38 है और 16th टर्म क्या दिया हुआ है? 73 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ए बी फर्स्ट टर्म, क्या करोगे अगर सॉल्यूशन इसका निकालोगे तो लेट ए बी फर्स्ट टर्म, है ना, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है निकालना, ध्यान से समझना बस, है ना। लेट कर लिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ये तो पता ही रहता है कि सब में डी होगा कॉमन डिफरेंस। चलो अब क्या है, दिया क्या है? तो मुझे 11th टर्म दिया है, ठीक है, यानी 11th टर्म दिया हुआ है, यानी T11 का वैल्यू दिया हुआ है 38। क्या चीज का दिया हुआ है? T11 का वैल्यू दिया हुआ है 38। अब देखो अभी बताए थे कि Tn का जो फॉर्मूला होगा, Tn का जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बहुत ईजी है ना, n की जगह क्या कर दिए हुआ है? n-1 दिए हुआ है ना। तो हम लोग 11 की जगह क्या करोगे? 11 की जगह क्या करोगे? 11-1 कर दोगे, फॉर्मूला वही रहेगा। चलो इसके जगह क्या लिख दोगे? A प्लस 11-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बस इसका वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, फॉर्मूला में फिट कर दिए। T11 का फॉर्मूला लगा दिया, T11 फॉर्मूला लगा दिया टर्म का। चलो अब इससे क्या निकल जाएगा? माइनस कर दो, 10d निकल जाएगा इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे निकल गया A प्लस 10d इज इक्वल टू 38, है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लो। चलो अब दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें? 16th टर्म दिया हुआ है। 16th टर्म कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है। नहीं तो चलो यहां से क्या कर लो,
t 16th दिया हुआ है तो उसका भी वैल्यू ले लो, कितना 73। चलो इसका भी फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। a प्लस 16 में से 1 को माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 15। 15d इज इक्वल टू 73। चलो दो इक्वेशन निकल के आ गया, है ना। अब दो इक्वेशन को हम लोगों को क्या कर लेना है, लीनियर इक्वेशन का जो हम लोग सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, उसके हिसाब से हम लोग इस दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो लिखोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। चलो कर लो, माइनस कर लेना है। देखो जब सब्सट्रैक्ट करते होगे तो क्या होता है, नीचे वाले जो इक्वेशन होता है उसका साइन क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। चलो ये दोनों क्या हो जाएगा, हट ही जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या, यहाँ पे 5d बच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, है ना। 6 में से 3 गया तो 3, यानी 5d इज इक्वल टू क्या आ गया 35, d इज इक्वल टू 35/5 7। यानी एक टर्म तो मुझे पता चला, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस मेरा निकल के आ गया 7, है ना। तो जब कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया तो बचा क्या, एक टर्म बचा। कौन सा टर्म बचा, फर्स्ट टर्म। तो चलो फर्स्ट टर्म हम लोग इसी से निकाल लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, किसी में इक्वेशन 1 में भी, वहां पर भी क्या करते हो, लीनियर इक्वेशन में किसी में भी वैल्यू डाल देते हो, इक्वेशन फर्स्ट में भी डाल देते हो, इक्वेशन 2 में भी डाल देते हो। तो यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे। चलो इसी में डाल के देखो, तो a प्लस 15 इंटू, चलो d का वैल्यू कितना है 7 डाल दिए, 73 है। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस 15 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 105, यानी 105। चलो प्लस इधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस करके कितना हो जाएगा साइन तुम्हारा। अरे बहुत इजी है, घबराओ मत, बहुत इजी है। देखो -32, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, माइनस कर लो, ठीक है। क्या निकल के आ गया, दो टर्म निकल के आ गया, डी भी आ गया और ए भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 31st टर्म चाहिए। ये तो इजी हो गया ना। इस दोनों से 11th टर्म से और 16th टर्म से हम सॉल्यूशन निकाल के क्या निकाल के ले आए, ए का वैल्यू निकाल के ले आए यहाँ पे, और डी का वैल्यू निकाल के ले आए यहाँ पे। चाहिए क्या मुझे, तो चाहिए क्या 31st टर्म, है ना। तो 31st टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी 31st का फॉर्मूला लगाओगे, है ना। फॉर्मूला वही सेम ही रहेगा, 31st माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। नहीं, अब ए और डी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है -32, है ना। ये हो जाएगा कितना, और डी का वैल्यू कितना है 7। चलो 30 इंटू हो जाएगा 7, मतलब 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 -32 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 30 इंटू 7 का 210 हो जाएगा। चलो अब माइनस कर लो इसका, सर तुम्हारा क्या आ गया 178 आ गया आंसर। नहीं तो मेरा जो 31st टर्म निकल के आएगा उस एपी का 178, मतलब जिस एपी का 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, उसी एपी का 31st टर्म क्या है 178। कुछ नहीं है, 11th टर्म से हम लोग क्या कर लिए, एक इक्वेशन निकाल लिए, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। उसके बाद 16th टर्म से भी निकाल दिए एक इक्वेशन, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके d का वैल्यू निकाल दिए, फिर d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, वहां से a का वैल्यू आ गया, और ये a और d का वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे 31st टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकालते हैं और सॉल्यूशन भी इसी तरह से करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखो, है ना। अब क्या है इसमें,
क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी 7, 10, 13 डॉट 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 184। एक सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और उस सीक्वेंस का है ना लास्ट से यानी इधर से कितना टर्म निकालना है, 8 टर्म निकालना है, शुरू से नहीं लास्ट से निकालना है 8 टर्म, है ना। बहुत इजी निकालना है, निकाल लोगे। देखो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है सीक्वेंस में उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलो सॉल्व कर लो। क्या ए दिया हुआ है 7, चूंकि ए तो फर्स्ट टर्म होता है तो वो 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। क्या हो जाएगा 10 - 7 = 3। कॉमन डिफरेंस भी 3 हो गया। चलो ये जो है मेरा वो क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 184 पे वो सीक्वेंस क्या होता है, एंड करता है। तो यहां से मेरा Tn का वैल्यू दिया हुआ है 184, है ना। तो 1, 2, 3 यानी 3 टर्म्स मुझे पता है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो चलो Tn का फॉर्मूला पहले लगा लो। Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, है ना। ये पता है 184, a पता है 7, n नहीं पता है, d पता है 3, है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो 7 + 3n - 3 से इसमें क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, 3n हो जाएगा, -1 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलो 7 और -3 कितना हो जाएगा, 7 और -3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो अब 4 को क्या कर लेंगे, अब दूसरे तरफ इक्वलिटी के साइन के दूसरे तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस कर लो। 184 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 184 में से 4 गया तो 180 हो गया, है ना। साइन देते रहो यहाँ पे, है ना। चलो अब क्या निकल के आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 180/3 कितना हो गया, 60। अब देखो ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में कितना टर्म हो गया, टोटल टर्म जो हो गया वो कितना है, 60 है। उस टर्म में कितना, उस टोटल टर्म हो गया इस सीक्वेंस में 60। अब मुझे चाहिए क्या, पीछे से 8 टर्म चाहिए। तो देखो इसका फॉर्मूला है कि जब मुझे पीछे से 8 टर्म चाहिए तो उसको हम लोग बिगिनिंग से कैसे निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला होता है कि मान लो लास्ट rth टर्म फ्रॉम लास्ट एंड, या लास्ट ही रहने दो। मान लो कोई एपी का rth टर्म निकालना है, कहां से, लास्ट से निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो n - r + 1 जो हो जाएगा th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाता है ना। कहने का अर्थ ये है कि मान लो एंड से rth टर्म निकालना होगा, तो rth टर्म अगर लास्ट से पूछ रहा है तो पहले से बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा वो, तो बिगिनिंग से हो जाएगा n - r + 1th टर्म। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोगों को निकालना है लास्ट से 8th टर्म। तो चलो 8th टर्म जो हो जाएगा लास्ट से, है ना, तो उसका बिगिनिंग से कितना टर्म हो जाएगा। अगर 8th टर्म निकालोगे फ्रॉम लास्ट तो बिगिनिंग से कितना टर्म हो जाएगा, तो बिगिनिंग से हो जाएगा, टोटल टर्म कितना है, 60 था, टोटल टर्म था 60, तो 60 r के जगह पे 8 हो जाएगा +1, है ना, 8th टर्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, या इस तरह से देखो 61 - 8th टर्म यानी 53rd टर्म हो जाएगा। 53rd टर्म हो जाएगा कितना, बिगिनिंग से मेरा जो लास्ट से 8th टर्म होगा तो वो बिगिनिंग से कितना टर्म हो जाएगा, 53rd टर्म हो जाएगा। तो मुझे बिगिनिंग से कितना टर्म निकालना होगा, 53rd टर्म जो निकल के आएगा बिगिनिंग से वही लास्ट से 8th टर्म होगा। तो हमको निकालना क्या है, T53, है ना।
चलो फॉर्मूला लगाओ, ए पता है 7 है, पहले फॉर्मूला ही लिख लो। a प्लस n माइनस 1 होता है n के जगह पे, निकालना है t53, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 7, n के जगह पे हो जाएगा 53, d के जगह पे हो जाएगा 3, है ना। क्या निकालोगे 7 प्लस 52 इंटू 3, 53 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 52, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई डाल दो यहाँ पे, 7 प्लस 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, है ना। क्या निकल के आ जाएगा 163 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया 163 निकल के आएगा। एथ टर्म जो हो जाएगा फ्रॉम लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 163। मेरा अगला वीडियो होगा वो सम ऑफ nth टर्म का होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही होगा, जो सम कैसे निकालेंगे। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसको सम कैसे निकालेंगे, फिर अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस सभी पर वीडियो बनेगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।